All right, so today we are starting chapter number 12, Feluda travels to Bombay. देखो, ये पहले बात तो ये फुल स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये इंग्लिश का जो भी ऐसा लिटरेरी आता है ना, तो मालूम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स में, फेलुदा ट्रैवल्स टू बॉम्बे। मतलब ये जो स्टोरी है इज़ एन एक्सट्रैक्ट, एक निचोड़ है, मतलब कि उसमें से एक पार्ट, एक पूरा स्टोरी है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लेके ये स्टोरी है, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है इसी स्टोरी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो ओरिजिनल है वो क्या है, द बैंडिट्स, एक सेकंड, वो क्या है, द बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे, द एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, ठीक है। ये है तुम्हारा ओरिजिनल स्टोरी, उसी में से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है, वो फेलुदा ट्रेवल्स टू बॉम्बे। बैंडिट्स समझते हो ना, जैसे गुंडा डाकू ये सब बदमाश लोग होता है, तो बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे है ना, बदमाश बॉम्बे का बदमाश लोग। एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा, उसका एडवेंचर्स कैसे, देखो फेलुदा जो है ना, यहाँ पे फेलुदा मेन टारगेट है। यहाँ पे फेलुदा जो है यहाँ डिटेक्टिव है, ठीक है। डिटेक्टिव समझते हो ना, है ना। जैसे कि बहुत सारा तुम जासूस वाला फिल्म देखते होगे, इंटरेस्टिंग लगता होगा ना, तो इसी का कहानी है। मगर इस कहानी में तुमको ऐसा कोई जासूस वाला नहीं मिलेगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो, इस कहानी को कौन लिखा है, तो ये है सत्यजीत रे, ये फिल्म मेकर है। पहले बात तो ये स्टोरी लिखते हैं, बहुत फेमस फेमस स्टोरी लिखे हैं, बहुत कम किसी को पता है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था ये इतना बेहतरीन बेहतरीन का काम है। हम इनको जानते थे फिल्म मेकर के तौर से, ठीक है। बंगाली फिल्म मेकर हैं, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं, ओनली इंडियन, फर्स्ट इंडियन, ठीक है। सत्यजीत रे 1921 से 1992 तक, ठीक है, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर ऑफ 20th सेंचुरी। ही वॉज ऑल्सो अ फिक्सन राइटर, एक राइटर भी थे, पब्लिशर भी थे, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर, म्यूज़िक कंपोजर, ग्राफिक डिज़ाइनर और फिल्म क्रिटिक भी थे। कलकत्ता में जन्म हुआ था 2 मई 1921 में, ठीक है, बंगाली फैमिली में। और क्या हुआ, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहला इंडियन मैंने जो एकेडमी ऑनरी अवार्ड मिला 1992 में। एकेडमी अवार्ड बोलते हैं, ऑस्कर अवार्ड जानते हो ना, ऑस्कर अवार्ड जो टीवी में आते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो है उसका ओरिजिनल नाम जो है ये है, ठीक है। ओरिजिनल नाम इसका ये है, बोलते हैं इस नाम से, ठीक है। तो ये पहले व्यक्ति, पहले इंडियन थे, उसमें इतना महान व्यक्ति थे। तो क्या है, तो ये कहानी है तुम्हारा, ये कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, इन दिस स्टोरी फेलुदा अ बंगाली प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। देखो क्या है, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, एक तरह से जासूस बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करता है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट से नहीं रन करता है ये, ठीक है। जतायु, एक और आदमी है जतायु, वो क्या है, फेलुदा का फ्रेंड है। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये इसका, इसमें स्टोरी आ सकता है, ठीक है। इसका लाइंस बहुत इजी नहीं है जो आम आदमी समझ, बच्चा लोग समझ पाए, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनोगे। फिर क्या है, जतायु फेलुदास फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे देख लिए सेकंड लाइन में। एंड तोपसे, तोपसे जो है फेलुदा का कज़न है। यहाँ पे मेन टारगेट कौन है, फेलुदा है। और एक व्यक्ति है लाल मोहन बाबू। इम्बैर्क इम्बार्क ऑन एन एडवेंचरस जर्नी टू मुंबई, ये लोग बॉम्बे जा रहे हैं, उस जर्नी का पूरा कहानी है, ठीक है। बॉम्बे जाने का कहानी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। लाल मोहन बाबू रिटर्न द फॉलोइंग संडे, लाल मोहन बाबू जो है इसी संडे को रिटर्न हुए, कहने का मतलब है ये लोग बात कर रहे, कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। फेलुदा हैड डिसाइडेड इन द मीन टाइम दैट ही वुड ऑफर टू मीट हाफ द एक्सपेंसेस फॉर आवर ट्रैवल टू बॉम्बे। और जो फेलुदा है वो क्या डिसाइड कर रहा है कि वो जो है, जो खर्चा है, बॉम्बे जाने के लिए खर्चा होगा, फ़्लाइट से ही लोग जाने वाला था, तो जो भी खर्चा है उसका आधा जो है ये खर्चा उठाएगा, ठीक है, हाफ द एक्सपेंसेस। ही हैड मेड अ लिटिल मनी रिसेंटली, अब जो फेलुदा है वो पैसा कहाँ से जुगाड़ किया, तो वो जुगाड़ किया, देखो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे देखिए अच्छे से ध्यान देना। लिटिल मनी रिसेंटली नॉट ओनली फ्रॉम द केसेस, वो इन्वेस्टिगेटर था, कुछ केस सॉल्व करता था, तो उसी से पैसा मिलता होगा। मगर सिर्फ वो केस से पैसा जुगाड़ नहीं किया, साथ ही साथ वो क्या किया, बट ऑल्सो फ्रॉम राइटिंग, ठीक है, लिखने के बाद, मतलब कि स्टोरी वगैरह कुछ लिखा होगा, उससे भी पैसा जो आया, उससे वो खर्चा उठाने के लिए रेडी हो गया। इन द लास्ट 3 months ही हैड ट्रांसलेटेड 2 books,
कितना बुक ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा को मतलब लिखना, ठीक है। जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी को तुम पूरा हिंदी में बुक को लिख दोगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। रिटन इन इंग्लिश, ठीक है, 2 बुक्स रिटन इन इंग्लिश। तो 2 बुक क्या किया, लिख लिख दिया, ट्रांसलेट कर दिया। बोथ वे ट्रेवलॉग्स, दोनों जो बुक्स थे वो क्या थे, ट्रेवलॉग्स। ट्रेवलॉग्स बोलते हैं वैसा कहानियाँ जो लोग जो सफ़र करते हैं ना, तो सफ़र करते दौरान उनके साथ जो भी एडवेंचर हुआ, जो भी हुआ, उस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। फेमस फेमस राइटर लोग, जैसे हम सफ़र किए लंदन में तो हम कहानी लिख दिया, तो हम लिखे मान लो हिंदी में, तो कोई फेलुदा नाम का आदमी है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और हम जो लिखे वहाँ लिख दिया कि बाई दिस टीचर, ठीक है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं ट्रेवलॉग्स बाय फेमस ट्रैवलर्स, है ना, फेमस ट्रैवलर्स इन 19th सेंचुरी। तो इसके वजह से उसको जो पैसा मिला वो खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गया था। एंड बिन पेड एन एडवांस, और उसको एडवांस भी मिल चुका था, मतलब होता है ना काम खत्म करने के बाद पैसा मिलता है, उसको पहले ही पैसा मिल चुका था, इसीलिए वो रेडी हो गया खर्चा उठाने के लिए। आई हैड सीन हिम राइट बिफोर इन हिज फ्री टाइम, और मैंने उसे क्या देखा है, फ्री टाइम में लिखते हुए देखा है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड डन इट सीरियसली, और मैंने इसको पहली बार देखा है जब वो अपना काम सीरियसली किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाल मोहन बाबू रिजेक्टेड हिज ऑफर आउटराइट। और जब ये ऑफ़र फेलुदा लेके आया कि हम अपना जो है खर्चा जो है बॉम्बे का 3% जाने वाले हैं, तो हम खर्चा आधा उठाएंगे, तो लाल मोहन बाबू जो है रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब ये ऑफ़र ठुकरा देते हैं। बोलते हैं आर यू मैड, ही आस्क्ड, इन द मैटर ऑफ राइटिंग सर यू आर माई गॉड एंड गॉड फादर। और फेलुदा क्या बोलता है, लिखने के मामले में सर आप मेरे भगवान हो, मेरे गॉड फादर हो, ठीक है। इफ़ आई एम विलिंग टू मीट योर एक्सपेंसेस इट इज़ ओनली आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ट्रीट इट एज योर फी। और यदि मैं आपका खर्चा, मतलब कि जो खर्चा है आपका खर्चा नहीं, हम लोग सबका खर्चा उठाना चाहता हूँ, तो ये मेरी मतलब फ़क्र की बात है। आप इस मतलब है ना, ये जो पैसा है आप एक फ़ी के तरह, एक मेरा जो है ना फ़ी होता है ना, फ़ी ट्यूशन फ़ी देते हो, तो इस तरह फ़ी के तौर पे आप ये पैसा एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इसको दे नहीं रहा है, मतलब खर्चा उठाने के लिए बोल रहा है। सो सेइंग दिस ही टुक आउट 2 एरोप्लेन टिकट्स फ्रॉम हिज पॉकेट एंड प्लेस्ड देम ऑन द टेबल। और इतना ही बोलने के बाद फेलुदा क्या किया, 2 एरोप्लेन का टिकट निकाल के टेबल में रख दिया, ठीक है। द फ्लाइट इज़ एट 10:45 ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, कब है तो 10:45 को है, ट्यूसडे मॉर्निंग को। वी हैव टू चेक इन एन आवर बिफोर दैट, आई विल मीट यू एट द एयरपोर्ट। और हम लोग को क्या करना होगा, 1 घंटा पहले जाके चेक इन करना होगा, ठीक है। एयरपोर्ट में पहले से जाना पड़ता है, वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होता है वो निभाने पड़ता है, ठीक है। और फेलुदा क्या बोलता है, हम आपको एयरपोर्ट में मिलेंगे, ठीक है, मतलब आप यहाँ से निकल जाओगे और हम यहाँ पे अपने घर से निकलेंगे और एयरपोर्ट में डायरेक्ट मिलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। व्हेन व्हेन इज़ द शूटिंग गोइंग टू स्टार्ट आस्ट फेलुदा। अब लाल मोहन बाबू से पूछ रहा है ए शूटिंग कब स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से अपना जो वहाँ पे स्टोरी वगैरह, ये फिल्म मेकर भी थे, तो इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है, कि ये फिल्म शूटिंग जो है कब स्टार्ट होगा शूटिंग। तो बोलते हैं कि थर्सडे को दे आर स्टार्टिंग विद द क्लाइमैक्स। ये क्या होगा, जो शूटिंग है क्लाइमैक्स के साथ में स्टार्ट होगा। क्लाइमैक्स बोलते हैं कि जो फाइनल सीन होता है ना, जैसे लास्ट सीन चल रहा है, गुंडा हीरो लड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, गुंडा मर जाएगा हीरो बन जाएगा, ठीक है, तो वो क्लाइमैक्स सीन होता है, और उसी से फिल्म स्टार्ट होगा, मतलब वो पहले दिखाया जाएगा, ठीक है। दैट सीन विद द हॉर्स अ कार एंड अ ट्रेन। और जो क्लाइमैक्स सीन है वो उसमें कैसा दिखला रहा है, सीन क्या चल रहा है, एक हॉर्स रहेगा, एक कार रहेगा और ट्रेन रहेगा, उसका कुछ कॉम्बिनेशन से एक सीन चल रहा है। लाल मोहन बाबू हैड अनदर पीस ऑफ न्यूज़ फॉर अस। और लाल मोहन बाबू के पास हम लोग के साथ में एक न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, तो यस्टरडे फेलुदा बाबू समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड इन द इवनिंग। अब बता रहे फेलुदा बाबू को कि क्या हुआ इवनिंग में, कल कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, ठीक है। अ फिल्म प्रोड्यूसर हेयर इन कैलकाटा टर्न्ड अप एट माई हाउस। एक फिल्म प्रोड्यूसर, जो फिल्म बनाते हैं ना उसको फिल्म प्रोड्यूसर बोलते हैं, वो मेरे घर में आ गए हैं, ठीक है। कलकत्ता में थे जब ये लोग। ही हैज़ एन ऑफिस इन धर्मतला। धर्मतला एक जगह है कलकत्ता में बहुत फेमस, तो उनका ऑफिस है। ही सेड ही हैड गॉट माई एड्रेस फ्रॉम द पब्लिशर। और बोल रहे हैं कि मेरा जो एड्रेस है
लाल मोहन बाबू जो है उनका जो एड्रेस है किससे मिला, तो कोई पब्लिशर से मिला जो बुक वुक वगैरह लिखते हैं उससे मिला। सेड ही वांटेड टू मेक अ फिल्म फ्रॉम माई बैंडिट्स, और मेरे साथ वो एक है ना वांटेड टू मेक अ फिल्म फ्रॉम माई बैंडिट्स, मेरा जो बैंडिट्स जो स्टोरी है उसमें से एक जो है फिल्म बनाना चाहते हैं। देखो कोई भी बहुत सारा जो होता है ना फिल्म वगैरह, तो डायरेक्ट जो बुक्स है उसी से मतलब हो जाता है, ठीक है, निकाल देते हैं लोग, फिल्म बना देते हैं। तो बैंडिट्स जो स्टोरी है उन्हीं से बोल रहा है कि हम एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। इट सीम्स नो बंगाली फिल्म हैज़ अ चांस अनलेस इट शोज द सेम थिंग यू सी इन हिंदी फिल्म्स। और ऐसी बात करते करते बोल रहे हैं कि बंगाली सीन में कोई चांस नहीं है जब तक के लिए वो हिंदी फिल्म में जो भी दिखलाता है वैसा कुछ ना दिखलाए तब तक। आई हैड टू टेल हिम माई स्टोरी वॉज ऑलरेडी सोल्ड, और मुझे बोलना पड़ा। कौन बोल रहे, लाल मोहन बाबू। कौन कौन आया है यहाँ पे, कोई फिल्म प्रोड्यूसर आया, उनको बोल रहे हैं कि मुझे बोलना पड़ा कि मेरी जो स्टोरी है पहले ही बिक चुकी है, मतलब पहले ही वो जो बैंडिट्स वाला स्टोरी है किसी को बेच चुके हैं, ठीक है, फिल्म बनने वाला है। विच सीम टू डिसअपॉइंट हिम नो एंड, और इनसे क्या हो गया, जो जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो हो सकता है वो ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंट हो गए, नाराज़ हो गए होंगे, ठीक है, अच्छा नहीं लगा होगा सुनने के बाद। माइंड यू ही हैडंट रीड द बुक हिमसेल्फ, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो फिल्म प्रोड्यूसर आया था कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा आपके जो स्टोरी से, वो खुद बुक वो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, बट हैड हर्ड अबाउट इट फ्रॉम अ नेफ्यू, और उसने जो फिल्म प्रोड्यूसर जो है उसने वो कहानी किससे सुनी होगी, तो नेफ्यू से अपना सुना था, ठीक है। ही वॉज सरप्राइज्ड टू हियर आई हैड रिटन इट विदाउट एवर हैविंग विजिटेड टू मुंबई, और उसे हैरानी हुई, मतलब कि जब वो बात किया होगा, इतना लंबा यहाँ स्टोरी मैंने दिया हुआ है, फिल्म प्रोड्यूसर और लाल मोहन बाबू के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर, ठीक है, एफपी। तो बातचीत होते होते मालूम चला, तो ये लाल मोहन बाबू बता रहे हैं कि ये मैं बैंडिट्स, तो बैंडिट्स कहाँ पे कहानी है, तो बॉम्बे वाला कहानी है। मगर वो सरप्राइज हो गए क्या जान के कि ये कहानी लिखा गया है बिना वो बॉम्बे गए। मतलब देखो, मान लो तुम रह रहे हो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में रह रहे हो, कभी तुम ज़िंदगी में बॉम्बे नहीं गए और तुम बॉम्बे पर कहानी लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सरप्राइज होगा ना। तो आई डिडेंट टेल हिम आई कुडेंट हैव डन इट विथ मूरेस गाइड टू इंडिया, और उसे मैं ओके, तो क्या होगा, वो बिना बॉम्बे गए तुम अगर लिख दिए उसके बारे में जो हकीकत है, ऑब्वियसली जो लिखे हकीकत लिखेगा, तो कोई सरप्राइज होगा ना, तुम बॉम्बे गए नहीं और वहाँ का पूरा सिचुएशन बता दे रहे हो, तो इसी तरह से वो भी सरप्राइज हो गया, ठीक है, उसी तरह से जो फिल्म प्रोड्यूसर सरप्राइज हो गया कि आप बिना बॉम्बे गए आप ये पूरा कहानी लिख दिया बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे पर। आई डिडेंट टेल हिम आई कुडेंट हैव डन इट विदाउट मूरेस गाइड टू इंडिया, और मैं बताना चाहता था मैं बता चाहता हूँ कि बिना मूरे का गाइड लिए, ठीक है, मैं वो लिख नहीं सकता, ठीक है। एंड फेलू मीटर्स गाइडेंस, तो दो आदमी का यहाँ पे वो हेल्प लिए होंगे, फेलू और मूरे, ठीक है, तब वो लिख पाए क्योंकि उनको जानकारी होगा कि कौन कहाँ पे क्या सिचुएशन है। वॉज ही अ बंगाली, अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो जो फिल्म प्रोड्यूसर था बंगाली थे, यस सन्याल। ही स्पोक विथ अ स्लाइट एक्सेंट, वो एक स्लाइट एक्सेंट मतलब तरीका, अपना जो पर्सनालिटी होता है एक्सेंट बोलते हैं उसको, तो वो अपना एक्सेंट में बात करने का तरीका से वो स्लाइट एक्सेंट था, ठीक है। सेड ही वॉज ब्रॉट अप इन जबलपुर, ठीक है, जबलपुर का ही होगा। एंड ही वॉज वेयरिंग सम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, और वो एक कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मार के था, ठीक है, वेयरिंग परफ्यूम मतलब परफ्यूम ओढ़ के नहीं था, परफ्यूम मार के था, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, परफ्यूम लगा के था एक्चुअली। गॉड इट नियरली बर्नड माई नोज, और क्या हुआ, जो लाल मोहन था बोल रहा है कि मेरा इतना मतलब कि वो इतना कड़ा परफ्यूम लगा के था कि मेरा नाक मतलब कि जल गया, इस तरह से बोलने का मतलब बहुत कड़ा परफ्यूम था, मुझे आदत नहीं है ऐसा सूंघने का। आई डिडेंट नो अ मैन कुड वेयर सो मच परफ्यूम, बोल रहा है कि इतना परफ्यूम लगा के था, हमको मालूम भी नहीं था एक आदमी इतना परफ्यूम लगाता भी है। एनी वे वेन ही हर्ड आई वॉज ऑफ टू बॉम्बे ही गेव मी एन एड्रेस, तो खैर जो भी हो, ही हर्ड व्हेन ही हर्ड आई वाज ऑफ टू बॉम्बे, और वो जब उसे पता चला कि मैं बॉम्बे को निकल रहा हूँ, ही गेव मी एन एड्रेस, उसने मुझे एड्रेस दिया, उसने मुझे एक एड्रेस दिया, कौन दिया, फिल्म प्रोड्यूसर दिया लाल मोहन बाबू को।
सेड इट वॉज हिज फ्रेंड्स, और उस बोला है कि मेरा फ्रेंड का है, दोस्त का है। दिस फ्रेंड इज सपोज टू बी मोस्ट हेल्पफुल, और ये जो फ्रेंड है बहुत हेल्पफुल है। आई वॉज फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम एट एनी टाइम आई वॉन्टेड टू, और मैं बॉम्बे जाऊँगा तो उसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ जब भी मैं चाहूँ, कोई हेल्प चाहिए आपको उससे मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्दो कैलकाटा कैन गेट क्वाइट कोल्ड इन दिसंबर, और हालांकि जो कैलकाटा है दिसंबर में काफ़ी कोल्ड हो जाता है, ठीक है। आई हैड आई वुड heard that Bombay I had heard that Bombay would remain warm। देखो बॉम्बे, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मौसम का भी लोग बात करने लगा कि कलकत्ता में जो है दिसंबर के टाइम में ठंड होगा, मगर जब आप बॉम्बे जाओगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा मतलब कि सुसुम वार्म क्लाइमेट मिलेगा। ये होता ही है, ठीक है, वहाँ पे तुमको उतना ठंडा मिलता नहीं है। सो वी डिडेंट हैव टू पैक वार्म क्लोथ्स, इसीलिए हम लोग को उतना वार्म क्लोथ्स पैक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये बता चुके हैं वहाँ कंडीशन। एंड एवरी थिंग वी नीडेड फिटेड इन 2 स्मॉल सूटकेस, और जो भी हमें चाहिए 2 सूटकेस में आ गया, ठीक है, मतलब हमें कुछ ज़्यादा जोड़ा कपड़ा नहीं ले आना पड़ा। ऑन ट्यूसडे आई वोक टू फाइंड एवरी थिंग हिडन इन थिक फॉग, और जब ट्यूसडे को लोग का ट्रेन था, सॉरी लोग का फ्लाइट था, तो जब वो उठा तो देखा कि थिक फॉग है, ठीक है, फॉग का मतलब ठंड के टाइम में फॉग आ जाता है ना। आवर नेबर्स हाउस अक्रॉस द रोड वॉज बेयरली विजिबल। आप सुबह सुबह जब उठोगे ठंड के टाइम में, दिसंबर नवंबर के टाइम में, तो क्या होता है, सामने वाला घर भी नहीं दिखता है, रोड पूरा कुहासा से भर जाता है। ओ गॉड, वुड आवर प्लेन बी एबल टू टेक ऑफ ऑन टाइम। ये लोग बात करें क्या हम लोग का जो प्लेन है टाइम पे आएगा, ठीक है, टेक ऑफ करेगा। स्ट्रेंजली इनफ बाई 9 o'clock द फॉग लिफ्टेड, और 9 बजे तक जो है फॉग हट गया, कुहासा हट गया। एंड डैजलिंग सन केम आउट, और सूरज निकल गया, ठीक है। VIP रोड विच रैन ऑल द वे टू द एयरपोर्ट, और जो एयरपोर्ट के लिए रोड है वो कौन सा रोड है, तो VIP, ये होता है ना स्टेशन जाने के लिए कौन सा रोड है, स्टेशन रोड, तो ऐसे कोई नाम होगा VIP रोड, वहीं डायरेक्ट वो एयरपोर्ट जाती है। वॉज यूजली मिस्टियर देन टी सेंटर बट टुडे द मिस्ट वॉज नेग्लिजिबल, और वो जो जाने में इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं। द प्लेन वॉज ड्यू टू लीव इन 50 minutes बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट, और जो है एरोप्लेन उड़ने के लिए बस 50 मिनट बाकी है ना, एयरपोर्ट ये लोग पहुंच रहे हैं। लाल मोहन बाबू वॉज ऑलरेडी देयर, और जब तक के लिए फेलुदा पहुंचा देखा कि लाल मोहन बाबू पहले ही से पहुंच चुके हैं और चेक इन भी कर चुके हैं। He had even checked in. I saw a boarding card peeping out of his breast pocket, और मैंने देखा कि वो चेक इन कर लियो। कैसे मालूम चला चेक इन कर लियो, क्योंकि उनके जो कोट का जो ऊपर वाला पॉकेट होता है ना, चेस्ट के पास पॉकेट होता है, तो उसमें वो जो बोर्डिंग पास होता है तो वो मिलता है। अंदर जब जाओगे तो चेक इन करते हो तो बोर्डिंग पास मिलता है, उस हिसाब से तुमको सीट नंबर वगैरह मिलता है, ठीक है। तो बोर्डिंग पास जो है वो नज़र आ रहा था, तो इससे मालूम चल गया कि चेक इन कर चुके हैं। आई डिडेंट वेट फॉर यू, अब लाल मोहन बोले मैं आपके लिए वेट नहीं किया, मैंने तुरंत जाके अपना चेक इन कर लिया। प्लीज़ डोंट माइंड, आप माइंड मत करो ये बात को। देर वॉज सच अ लॉन्ग क्यू, बहुत लंबा क्यू था, इसीलिए मुझे लगा मैं जाके कर लेता हूँ चेक इन। आई थॉट इफ़ आई डिडेंट चेक इन क्विकली आई माइट नॉट गेट अ विंडो सीट, अगर मैं चेक इन नहीं किया जल्दी तो मुझे विंडो सीट नहीं मिलेगा, वो सिस्टम था पहले। आई एम इन रो H, और देखो ट्रेन में जब आप लोग बैठते हो, खैर हम भी ट्रेन में नहीं बैठे हैं, ट्रेन में जब बैठते हैं हम लोग तो स्लीपर में AC में वगैरह क्या होता है, सीट नंबर होता है ना, जैसे कोच नंबर है पूरा S1 है मान लो, चलो तो इसमें तो एक ही रहता है, मान लो सीट नंबर है कि 33, 34, 35 इस तरह रहता है ना, तो इसी तरह से विंडो सीट में के पास में इसको क्या मिला है, रो H मिला है, ठीक है। हु नोज़ यू माइट गेट सीट्स क्लोज टू माइन, कौन जानता है कि आपको भी सीट है मेरे आसपास मिल जाए, ठीक है, लोग बात कर रहे हैं। What's the packet you have got? Have you bought a book? फेलुदा wanted to know। अब देखो जो लाल मोहन बाबू है उसके पास क्या है, हाथ में कोई पैकेट है, ठीक है। अब फेलुदा देखता है उसका हाथ में कुछ है तो वो पूछने का इच्छा रखता है कि क्या है आपके जो पैकेट है आप हाथ में ले, क्या वो बुक है, क्या कि लेखक है, लिखने वाला ये लोग तो हो सकता है, सोचा होगा बुक का, प्लेन में पढ़ रहा होगा, प्लेन में पढ़ने के लिए ले लिया होगा बुक हाथ में। देयर वॉज अ ब्राउन पैकेट टग्ड अंडर लाल मोहन बाबू आर्म, और जैसे कि बुक आप लोग क्या करते हो, कभी अंदर रखते हो ना हाथ के अंदर इस तरह से फंसा के,
तो उसी तरह से ब्राउन पैकेट में वो रखा हुआ है उसका हाथ में, आर्म के अंदर में। I had assumed it was one of his own books that he was carrying as a present for someone in Bombay। और फेलुदा सोच रहा है कि ये ज़रूर कोई उसी का लिखा हुआ बुक होगा जो अपने वो किसी दोस्त को बॉम्बे में जब जा रहा है किसी दोस्त के लिए वो लेके जा रहा होगा, ठीक है, ऐसा कौन सोच रहा है? फेलुदा। नो नो आई डिडेंट बाई इट, ही टोल्ड फेलुदा। नहीं नहीं, मैंने कोई बुक ऐसा खरीदा नहीं है। रिमेंबर सन्याल, क्या आपको सन्याल याद है? वही फिल्म प्रोड्यूसर, द मैन आई टोल्ड अबाउट, लाल मोहन बाबू जो आदमी के बारे में बात कर रहा था ना, प्रोड्यूसर आया था, फिल्म बनाना चाहता था। ही केम एंड गेव इट टू मी 10 मिनट्स अगो, और मुझे वो 10 मिनट पहले ही दे के गया है ये। अ प्रेजेंट फॉर यू, किसके लिए है? तो फेलुदा के लिए। नो सर, समवन विल मीट मी एट बॉम्बे एयरपोर्ट एंड कलेक्ट इट। नहीं सर, कोई मुझे बॉम्बे में मिलेगा एयरपोर्ट पे और कलेक्ट करेगा, ठीक है, वो ले लेगा। ही हैज़ बिन गिवन माई नेम एंड डिस्क्रिप्शन, और वो जो है नाम और डिस्क्रिप्शन उसमें बता दिया गया है। येस इट्स अ बुक एंड इज़ मेंट फॉर रिलेटिव ऑफ सन्याल्स इन बॉम्बे, और ये जो बुक है ये सन्याल का किसी रिलेटिव का है बॉम्बे के लिए, है ना। तो ये लोग बात करने लगे। देन ही स्माइल्ड एंड एडेड, आई से कांट यू स्मेल एन एडवेंचर इन ऑल दिस। तो फिर क्या कर लाल मोहन बाबू क्या बोलता है कि क्या तुम नहीं समझ सक रहे कि एडवेंचर हम लोग का कैसा हो रहा है? यहाँ से हम लोग का एडवेंचर चालू हो गया, ठीक है, बुक आ रहा है, बुक दे रहा है, उसको फिर देना है, इस तरह से हम लोग का एडवेंचर स्टार्ट हो गया है। वी लैंडेड एट सेंटा क्रूज, ये बॉम्बे पहुँच गया। बॉम्बे में एक जगह सेंटा क्रूज, ठीक है। आवर लगेज इमर्ज्ड हाफ एन आवर लेटर, और क्या है जो आप लोग बैठते हो ना एयरप्लेन में, तो लगेज बाद में आता है, ठीक है, जब निकल जाते हो तो बैग आप लोग को बाद में मिलता है, तो आधा घंटा बाद इन लोग को बैग मिला। इट वॉज 1:20 व्हेन वी कलेक्टेड इट, और 1:20 हो गया था जब ये लोग बैग अपना ले लिए वापस। बाय द टाइम वी रीच द सिटी इट वुड बी नियरली 2 o'clock, और जब सिटी पहुँचते पहुँचते कितना बज गया? 2 बज गया था वहाँ पे। लाल मोहन बाबू's फ्रेंड पुलक घोषाल हु वाज अ डायरेक्टर वांटेड टू मेक अ मूवी बेस्ड ऑन लाल मोहन बाबू बुक। अब देखो यहाँ पे लाल मोहन का कोई फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? पुलक घोषाल। वो कौन है? तो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्ट करते हैं ना। वो चाहते थे कि लाल मोहन बाबू का बुक जो है उसमें उसी से वो कहानी बनाना चाहते थे, ये सॉरी फिल्म बनाना चाहते थे, ठीक है। ये डायरेक्टर पुलक घोषाल। ही हैड सेंट अ कार, उसने कार भेजा टू मीट अस, है ना, हमें हमसे मिलने के लिए। एंड टोल्ड अस इट्स नंबर, और उनका अपना नंबर बता दिया गया। इट्स ड्राइवर वॉज बोथ स्मार्ट एंड चेयरफुल, और ड्राइवर जो था स्मार्ट और चेयरफुल भी था, मजाक किया था। इट वॉज ही हु टोल्ड अस दैट वी वेयर बुकड एट द शालीमार होटल इन द सिटी, और उसने हमें बताया कि इट वॉज ही हु टोल्ड अस दैट वी वेयर बुकड, और हम लोग के लिए शालीमार होटल में, जो होटल है सिटी में, तो हम लोग का बुक कर दिया गया है। कौन बताया? तो ड्राइवर बताया। पुलक घोषाल वुड मीट अस देयर एट 5:30, और पुलक घोषाल जो है आप लोगों से कब मिलेगा? 5:30 इवनिंग में। इन द मीन टाइम वी कुड कीप द कार एंड वे आर फ्री टू गो वेयर वी लाइट, और ये 2 बज गया था, दो से लोग इतना टाइम में लोग क्या है फ्री है, कहीं भी लोग जा सकता है होटल से, ठीक है। फेलुदा हैड रेड अप ऑन बॉम्बे बिफोर आवर अराइवल, ठीक है। और इस तरह से लोग कहानी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम अनलेस यू लर्न समथिंग अबाउट अ प्लेस बिफोर यू वेंट टू विजिट इट यू कुड नेवर रियली गेट टू नो इट फुली। देखो फेलुदा जो है इसका कहानी पढ़ चुका था, ठीक है। और क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम, फेलुदा के मतलब लाल मोहन के अकॉर्डिंग, अनलेस यू लर्न समथिंग अबाउट अ प्लेस, जब तक के लिए उस जगह के बारे में तुम नहीं जानते, तुम अच्छे से उसके बारे में मतलब एडवेंचरस थिंग सोच नहीं सकते, ठीक है। समथिंग अबाउट प्लेस बिफोर यू वेंट टू विजिट इट यू कुड नेवर रियली गेट टू नो इट फुली, आप नहीं जान सकते, आप अच्छे से उसको समझ नहीं सकते जब तक कि आप जा रहे हो बॉम्बे। आपको मालूम होना चाहिए ना बॉम्बे में कौन कौन सा घूमने का जगह, बॉम्बे का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, तब ना आप जाओगे तो वहाँ पे क्यूरियस रहोगे कि क्या इसका है, तब ये मज़ा आता है थोड़ा घूमने के लिए जाते हो तो मालूम होता है कि ये जगह जाना है, ये जगह जाना है। अब तुमको मालूम ही नहीं है तो वहाँ जाकर क्या करोगे? भटकोगे, ठीक है। जस्ट एज अ पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट जस्ट बाई अपीयरेंस एंड कैरेक्टर, जैसा कि एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक पर्सन
नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसका अपीयरेंस से, कैरेक्टर से, मतलब एक बार तुम उसको देखोगे वो कपड़ा किस तरह से पहना, उसका कैरेक्टर क्या है, बट ऑल्सो बाय पर्सनल हिस्ट्री। अब जब तक उसका हिस्ट्री नहीं जानोगे उसका आदमी को तुम कैसे बता सकते हो कि अच्छा है, बुरा है, या फनी है, चेयरफुल है, किस तरह से है, तुम उसका ड्रेस से बता सकते हो देख के कि मान लो कोट पैंट पहना है तो क्या एकदम बहुत रईस आदमी होगा, नहीं, या फिर नॉर्मल शर्ट पैंट पहना हुआ तो क्या ये एवरेज आदमी होगा या हंसमुख आदमी होगा, गुस्सा वाला आदमी होगा, नहीं। जब तक उसका पर्सनल हिस्ट्री नहीं जानोगे तब तक उस आदमी के बारे में तुम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसी तरह से एक सिटी है, सिटी के बारे में जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उसका वहाँ घूम नहीं पाओगे, अच्छे से मज़ा नहीं ले पाओगे, ठीक है, एडवेंचर नहीं कर पाओगे। तो ये कहानी है, ठीक है। कितना टाइम हो गया, ठीक है 25 मिनट। इस कहानी को दोबारा देखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर करो। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैंडिट्स ऑफ बॉम्बे बाय सत्यजीत रे। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, ये पूरा कहानी नहीं है, एक एक्सट्रैक्ट है। अगर पूरा कहानी पढ़ना है तो ये बुक खरीद लेना, ठीक है। बुक मिलता है अमेज़ॉन वगैरह में, ऑनलाइन तो मिलता है। इस बुक को पढ़ोगे तो पूरा और क्लैरिटी मिलेगा। सो दिस वॉज द वीडियो। अगर कोई डाउट होगा तो पूछोगे, क्वेश्चन आंसर बना के सबमिट करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।